सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसे मैंने पहचान के लिए एक नेम दिया हुआ है ए। सो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसका इंडेक्स है 0, सेकंड रो के लिए 1, थर्ड रो के लिए 2, इसी तरह कॉलम्स के लिए 0, 1 एंड 2। क्योंकि हमें पता है कि एरे के इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट रो 0 से स्टार्ट होगी और फर्स्ट कॉलम भी 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर हम इस मैट्रिक्स में से किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्सेस की मदद से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रो नंबर कौन सा है? 2 और कॉलम नंबर कौन सा है? 0। तो अगर मैं लिखूँगा a ऑफ 2 0 तो ये वाला एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 होंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा, कोई एक भी, तो हम कहेंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है कि मेन डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सो इसकी लॉजिक को हम देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यूज़र से मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स ले लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसके अंदर 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। 3 इंटू 3 टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। सो हम क्या करते हैं, यूज़र से 9 एलिमेंट्स ले लेते हैं मैट्रिक्स के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, 9 एलिमेंट्स इंटर करेगा। सो हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप की मदद से यूज़र से वैल्यूज़ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ नेस्टेड लूप के लिए। सो यहाँ पे आउटर लूप जो होगा वो रोज़ के लिए होगा और इनर लूप कॉलम्स के लिए होगा। सो मैं आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ। आई की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं। आई लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 रोज होंगी, 0, 1, 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज़ करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। सो कॉलम्स के लिए मैं जे को यूज़ कर लेता हूँ, जे लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स होंगे, 0, 1 एंड 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जे की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसकी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, सी एन की मदद से यूज़र से लेंगे वैल्यूज़ और उन्हें रखेंगे एरे के अंदर। सो यहाँ पे ए ऑफ आई जे। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे इनर लूप चलेगा, जे की वैल्यू 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ आई जे, आई की वैल्यू भी 0 है और जे की वैल्यू भी 0 है, तो ए ऑफ 0, 0 के अंदर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑफ आई जे, आई की वैल्यू अभी भी 0 है फर्स्ट रो के लिए। फर्स्ट रो के लिए आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे की वैल्यू चेंज होकर 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे ए ऑफ 0, 1 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और यहाँ पे ए ऑफ 0, 2 यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, वहाँ पे हम वैल्यू लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, तो 3 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आएंगे। इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी और हम 3 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, यानी कि सेकेंड रो स्टार्ट होगी। इसी तरह क्या होगा, सेकेंड रो के लिए भी हम 3 एलिमेंट्स लेंगे यूज़र से। उसके बाद थर्ड रो के लिए भी 3 एलिमेंट्स लेंगे,
तो इस तरह क्या होगा, 3 रोज़ कंप्लीट होंगी और हम 9 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ ताकि मैट्रिक्स जो हमें शो हो वो न्यू लाइन में शो हो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें सी इन नहीं लगाना बल्कि सी आउट लगाना है, क्योंकि अब हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ए ऑफ 0 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा फर्स्ट रो का। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। सो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जब एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस आएगी, फिर थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप जैसे ही ख़त्म होगा तो एक रो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट होगी और सेकंड रो के लिए 3 एलिमेंट्स जैसे ही प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद हम लाइन को चेंज कर देंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं, सो हमें यहाँ पे जो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में एलिमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमने एक रो के बाद लाइन को चेंज करवाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 4। उससे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 होंगे तो वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो यहाँ पे ये वाला 0 है, ये वाला भी 0 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे 0 होता तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता। सो अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे नॉन ज़ीरो है। सो अब हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सो लोअर ट्रायंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि मेन डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो होगा तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, उसके बाद इन्हें चेक करेंगे कि ये एलिमेंट 0 हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसी मैट्रिक्स को लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, रो एंड कॉलम वाइज इन्हें लिखा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम 5 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे a ऑफ 0 0। सो यहाँ पे हमें 5 मिल जाएगा। सो इसी तरह मैंने यहाँ पे इसे लिखा हुआ है a ऑफ 0 0, a ऑफ 0 1, a ऑफ 0 2। सो एक्चुअली तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हें ब्रैकेट्स में लिखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई हुई है, दरअसल इन एलिमेंट्स को हमने एक्सेस करना है और चेक करना है कि ये एलिमेंट्स 0 हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर हम पोजीशंस को देखें तो यहाँ पे पोजीशन है 0 1, यहाँ पे a ऑफ 0 2 और यहाँ पे a ऑफ 1 2। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखें कि हमेशा यहाँ पे कॉलम नंबर बड़ा है रो नंबर से। यहाँ पे 0 1 तो यहाँ पे कॉलम नंबर बड़ा है और यहाँ पे 0 2 तो कॉलम नंबर बड़ा है, यहाँ पे 1 2 इसमें भी कॉलम नंबर बड़ा है। बाकी तमाम एलिमेंट्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे रो और कॉलम नंबर या तो बराबर होगा या फिर यहाँ पे रो नंबर बड़ा होगा, कॉलम नंबर बड़ा नहीं होगा। सो मेन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे इक्वल हैं और इसे अगर हम देखें तो यहाँ पे रो नंबर बड़ा है और यहाँ पे भी रो नंबर बड़ा है, यहाँ पे भी रो नंबर बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे कॉलम नंबर बड़ा है रो से, वो हमारे ये वाले एलिमेंट्स होंगे। इन्हीं को तो हमने चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे एक कंडीशन
कि इफ जे, कॉलम के लिए हमने जे को यूज़ किया था, अगर जे बड़ा है आई से तो इन पोजीशंस पे कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये ट्रायंगल वाले जिन्हें हम चेक करना चाहते हैं। तो अगर जे बड़ा है आई से, वहाँ पे हमने चेक करना है, एंड ऑपरेटर हम लगाएंगे यहाँ पे, वहाँ पे हमने एलिमेंट्स को चेक करना है। ए ऑफ आई जे अगर 0 के बराबर नहीं है, सो इन पोजीशंस पे कोई भी एलिमेंट अगर 0 के बराबर नहीं है, कोई एक भी, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अगर तमाम एलिमेंट 0 के बराबर होंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेस्टेड लूप को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें एंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं कराने वाले, और यहाँ पे भी हमें सी आउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन कि अगर जे की वैल्यू बड़ी है आई से तो इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने चेक करना है। ए ऑफ आई जे अगर 0 के बराबर नहीं है, सो इन पोजीशंस पे कोई भी एलिमेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बूल टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। सो इसका हम नाम रख लेते हैं इज़ लोअर, और इसके अंदर इनिशियली मैं रखा देता हूँ 1। सो हम कंसीडर करके चलते हैं कि यूज़र ने जो एलिमेंट्स इंटर किए, जो मैट्रिक्स इंटर किया, वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इस कंडीशन के बाद अगर कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देंगे। इस लोअर के अंदर अब हम रखा देंगे 0 और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि कोई एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो कि नॉन ज़ीरो है तो आगे वाले एलिमेंट्स को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। सो जैसे ही ये नेस्टेड लूप एंड होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे जो वेरिएबल हमने यूज़ किया था। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ लोअर, अगर बराबर है 1 के। सो इनिशियली भी हमने क्या रखाया था, 1 रखाया था। अगर इज़ लोअर की वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो मिलता तो इज़ लोअर की वैल्यू तो 0 हो चुकी होती। सो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कि हमारा मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब ये है कि इज़ लोअर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, और इज़ लोअर की वैल्यू तभी चेंज होगी जब यहाँ पे कोई एलिमेंट हमें नॉन ज़ीरो मिलेगा, और अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिलेगा तो इज़ लोअर की वैल्यू चेंज होके 0 हो जाएगी, 1 नहीं रहेगी। सो हमारा मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एल्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स इज़ नॉट ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स को एंटर करता हूँ।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स शो हो रहा है। ये हमारे पास मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1, 4 एंड 3। उससे ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। अगर वो 0 हैं तो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट नॉन ज़ीरो होता तो हमें यहाँ पे शो होता मैट्रिक्स इज नॉट ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एरे एग्जाम्पल से रिलेटेड और भी बहुत से प्रोग्राम्स आने वाले हैं। आप क्या करें, मेरी एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।